अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 एंड 9 की समरी, जिसमें अपनी समरी के साथ साथ उसका एनालिसिस भी डिस्कस करना है। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 7 का ओवरव्यू देती चलूँ कि हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये हुआ था कि पैवल एंड बाजारोव का आपस में नोकझोंक शुरू हो गई थी, बहस शुरू हो गई थी। इसके बाद जब निकोलाई और पैवल को जाना पड़ा था ओवरसीयर से मिलने के लिए, तो वो उठ के चले गए थे वहाँ से। और फिर जो पैवल बाजारोव और आर्कड़े थे वो अकेले थे, और बाजारोव ने पैवल के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स दिए जो आर्कड़े को पसंद नहीं आए। तब आर्कड़े ने उसको पैवल की एक लाइफ की स्टोरी रिवील की। जब उसने उसकी लाइफ की स्टोरी रिवील कर, बाजारोव का जो रिस्पॉन्स था पैवल की स्टोरी सुनने के बाद वो टोटली ही ऑपोजिट था, लाइक काइंड ऑफ, क्योंकि आर्कड़े ने उसको एक स्टोरी सुनाई पैवल की, और स्टोरी थोड़ी इमोशनल थी, और बाजारोव बीइंग एन एनालिस्ट उस इमोशंस को पसंद नहीं करता, हालांकि वो मजाक उड़ाता है। और इसके बाद एंडिंग ये हुई थी कि दोनों बाजारोव के रूम में चले गए थे और यहाँ पर चैप्टर एंड हो गया था। अब चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ऐसा हुआ था चैप्टर नंबर 8 के अंदर के निकोलाई और पैवल ये दोनों ना ओवरसीयर से मिलने गए थे। जब वो वहाँ पे मिलने गए तो निकोलाई और पैवल जब आपस में ओवरसीयर से बात कर रहे होते हैं, उस दौरान पैवल को पता लगता है कि जो निकोलाई है वो फार्म को सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा। उसकी जो फार्म के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट है ना, वो बड़ी वीक सी चल रही है, ठीक है। और ना ही पैवल के पास अब इतने पैसे हैं कि वो उस पैसे से ना अब इतने पैसे नहीं हैं पैवल के पास ना, कि वो बेसिकली ना उसकी मदद कर सके निकोलाई की। क्योंकि पास्ट में भी उसने फार्म को चलाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए ना बड़ा ज़्यादा मतलब उसकी हेल्प की है, उसको मनी सप्लाई करता रहा है कि वो अपने फार्म को चला ले, सही से मैनेजमेंट कर ले वहाँ पे। लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं है, चलो फिर वो वहाँ से छोड़कर चला जाता है अपने भाई को, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक उनकी इंटरव्यू में स्टे नहीं करता। अब वो जब वहाँ से छोड़ के जाता है ना, तो फिर वो जाता है किसके पास है, बेसिकली वो फ़ैनिका के पास जाता है। जब वो फ़ैनिका के पास जाता है तो फ़ैनिका को नहीं पता बेसिकली कि दरवाजे के बाहर कौन है। फ़ैनिका पूछती है हु इज़ देयर, कम इन, कॉल्ड आउट फ़ैनिकाज वॉइस। वो पूछती है तो आगे से कहता है पैवल, इट इज़ मी, मैं हूँ, ठीक है। फ़ैनिका जो है वो थोड़ा सा डर भी जाती है, उसको खौफ भी आता है, अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। और वो उसके बाद जब पैवल एंटर हो जाता है रूम के अंदर, तो फिर वो कहता है फ़ैनिका से कि ना तुमने अपने रूम को बड़ा अच्छा सजा के रखा हुआ है, साफ़ सुथरा सा। और वो कहता है कि तुम्हारा बच्चा क्या कहाँ है, मुझे उस बच्चे से मिलना है, ठीक है। तो फ़ैनिका जो है पैवल को अपना बच्चा ला के देती है, और उसके बाद जो है उस बच्चे के साथ पैवल खेलता है। और जब वो बच्चे के साथ खेल रहा होता है, या मैंने लिखा ना चाइल्ड, उस बच्चे के साथ जब वो खेल रहा होता है ना, तो वो उसके घर की भी जो उसका कमरा है, बेसिकली मैंने होम लिखना था, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे होम आना है। अच्छा, उसके कमरे की भी बड़ी तारीफ़ करता है और उसके बच्चे की भी बड़ी तारीफ़ करता है। फिर थोड़ी देर बाद निकोलाई वहाँ पे एंटर होता है, और जब निकोलाई एंटर होता है उस टाइम पैवल वहाँ से चले जाता है। जब पैवल रूम से बाहर जाता है तब यहाँ पे राइटर इंटरप्ट करता है स्टोरी, और राइटर जो है बेसिकली यहाँ पे फ़ैनिका का बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस करवाता है निकोलाई के मेमोरीज़ के थ्रू। निकोलाई याद करता है कि वो फ़ैनिका से किस तरह मिला था। वो सोचता है कि ऐसा हुआ था कि हर तरफ कोलरा फैल गया था, एक बीमारी होती है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि वो एक ना होटल में रुका था एक इवनिंग को। यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ही हैड वन स्टॉप फॉर एन इवनिंग एट एन इन, ठीक है। तो उसको ना वहाँ पे एक इन कीपर्स मिली थी, ठीक है। इन कीपर जो यानी कि उसकी डोमेस्टिक सर्वेंट थी ना, वो बड़ी ही ज़्यादा मतलब अच्छी थी, और जो औरत थी ना सफाई का बड़ा ख्याल रखती थी। तो उसको, उस औरत को बेसिकली निकोलाई ने कहा था कि तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है, और वहाँ पे एज अ सर्वेंट काम कर लो। औरत एग्री हो गई थी, और वो अपने साथ अपनी बेटी फ़ैनिका को भी साथ लेके आई थी। जब फ़ैनिका को साथ लेके आई थी तो वहाँ पे कॉलरा जब फैल गया था, तो उसके कुछ साल बाद जो है ना वो औरत की डेथ हो गई थी, और वो जो यंग गर्ल थी फ़ैनिका, वो अकेली रह गई थी। लेकिन निकोलाई ने जो है उसको अपने साथ अपना कंपेनियन बना लिया, ठीक है। और उसको फ़ैनिका पसंद भी बहुत है, क्योंकि फ़ैनिका बहुत खूबसूरत लड़की थी, ठीक है। और फिर वो फ़ैनिका निकोलाई के तब से साथ ही रही है। यहाँ पे उसने फ़ैनिका का बैकग्राउंड बताया कैसे वो आई है, और इसके साथ साथ हमें पता लगता है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ फ़ैनिका, कि जो टर्जिनव राइटर है उसने फ़ैनिका का बेसिकली यहाँ पे किस इम्पोर्टेंस ऑफ द कैरेक्टर जो है ना वो बताया गया, कि बेसिकली सर्वेंट फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। और हालांकि ये सर्वेंट फैमिली से बिलोंग कर रही है, क्योंकि वहाँ पे पीजेंट का दिखाया गया ना सिस्टम रशियन बैकग्राउंड के अंदर, फिर भी ये
लाइक मालिक है ना वहाँ का निकोलाई, उसके साथ उसकी मिस्ट्रेस बन के रह रही है। फिर इसके बाद जो स्टोरी है वो शिफ्ट हो जाती है पैवल की तरफ। जो पैवल इसका कमरा छोड़ के गया था वो अपनी स्टडी के रूम के अंदर वापस आता है और वहाँ पे वो सीलिंग देख रहा होता है और उसके बाद एक डेस्परेट किस्म का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर वो ख़त्म हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है, तो उसमें बाज़ारोव जो है ना वो भी फ़ानिका से मिलता है। जब वो बाज़ारोव फ़ानिका को देखता है ना तो वो कहता है बड़ी खूबसूरत लड़की है, ठीक है। और जो है ना बाज़ारोव तब आर्किडे से पूछता है, क्योंकि बेसिकली आर्किडे और बाज़ारोव दोनों ना गार्डन में वॉक कर रहे थे, तब वो फ़ानिका को देखता है। तो वो पूछता है व्हाट अ प्रिटी गर्ल, हु इज़ दैट। तो आगे से आर्किडे पूछता है होम डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। तो आगे से कहता है यू मस्ट नो ओनली वन ऑफ दम इज़ प्रिटी, उन सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही खूबसूरत तो है। तो आर्किडे बगैर हिचकिचाए कहता है, नॉट विदाउट एम्बेरसमेंट कहता है कि ये मेरे बाप के बच्चे की माँ है, ठीक है। और आगे से वो बताता है कि तुम्हें पता है मेरे बाप की शादी नहीं ना हुई। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं है, आप बाद में शादी कर लीजिएगा। तो बाज़ारोव आगे से इसका भी मजाक उड़ाता है कि शादी की ज़रूरत ही क्या है। वो यानी कि आर्किडे ने वहाँ पे कोशिश की एक नायलिस्ट एटीट्यूड शो करने की, लेकिन ऑन द अदर हैंड बाज़ारोव उससे भी ज़्यादा आगे की बात कर देता है। वो ना साथ में बड़ी दाद देता है निकोलाई की, कहता है निकोलाई इज़ नो फूल फॉर अटैचिंग हिमसेल्फ टू दिस गर्ल, ठीक है। और बाज़ारोव जाता है, बाज़ारोव के पास ट्रिक होता है ना हर एक के साथ गपशप करने का, अपनी बातों में ले आने का बड़ा तो ऐसे कि उसके पास ट्रिक होता है। तो वो जाता है उसके पास, फ़ानिका के पास, वहाँ पे उसके साथ उससे बात करता है और ना फिर बच्चे के साथ खेलता है और बड़ा ज़्यादा इसको एंजॉय करता है उसके साथ खेलने को। फिर बाज़ारोव और आर्किडे जो हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो जो फार्म होता है, फार्म की सूरत हाल बड़ी ख़राब होती है, वो उसकी मिजरेबल कंडीशन को डिस्कस करते हैं। फिर इन दोनों की ना बात होती है नेचर के ऊपर। तब आर्किडे बड़ा नेचर को मतलब कि तारीफ़ कर रहा होता है, नेचर बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, कितनी खूबसूरत होती है, जो सूरज की रेज़ वगैरह निकलती हैं। तब बाज़ारोव वहाँ पे नेचर को भी रिजेक्ट करता है, कहता है और सामने कहता है नेचर इज़ नॉट अ टेम्पल बट अ वर्कशॉप एंड मैन इज़ द वर्क मैन इन इट, ठीक है। ये इसकी कोटेशन है नेचर के रेलेवेंट, ये भी नाइलिज्म के क्वेश्चन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो घर आते हैं तो घर में ना आके उनको आवाज़ आती है, कोई ना सेलो बजा रहा होता है, ठीक है। तो जो बेसिकली सेलो का बजाना है ना, ये एक क्लासिकल टच को शो करता है। इसको चलो भी कहते हैं, स का साउंड मैं बोल गई थी, इसको च का साउंड कहते हैं, ठीक है, च साउंड, चलो, ठीक है। तो ये जो बजाना होता है बेसिकली ये पास्ट मेमोरीज को इंडिकेट करता है और ये ट्रेडिशंस को भी बताता है। और ये पूछता है बाज़ारों कि कौन बजा रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद बताते हैं आर्किडे बताता है कि उनका फादर जो है ना वो चलो को बजा रहा है। तो जो निकोलाई है ना वो प्लेइंग इट, वो बजा रहा है उसको। तो आगे से वो इसका भी मजाक उड़ाता है, कहता है ये क्या फजूल चीज़ हुई है, ठीक है, ये तो एक क्लासिकल पीस है, और इसका मजाक उड़ाता है। फिर आर्किडे पूछता है व्हाट आर यू लाफिंग एट, कि तुम किस चीज़ पे हंस रहे हो। तो आगे से कहता है माई गुडनेस, अ मैन ऑफ 44, अ फादर ऑफ अ फैमिली इन दिस प्रोविंस प्लेज ऑन द चिलो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फिर बाज़ारोफ वेंट ऑन लाफिंग बट मच एज ही रेविड हीज फ्रेंड्स एग्जाम्पल, दिस टाइम आर्किडे डिड नॉट इवन स्माइल। अब आर्किडे को ये वाला पॉइंट जब वो मजाक उड़ा रहा होता है पसंद नहीं आता। इट मीन्स यहाँ पे ये भी शो हो रहा होता है कि आर्किडे का व्यू और इसके व्यूज़ में क्लैश है। बाज़ारोफ एक स्टिल नायलिस्ट है, जबकि आर्किडे जो है उसको नायलिस्टिक व्यूज़ तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उनके अंदर ना सही से ढला नहीं हुआ, उसके अंदर सही से गया नहीं हुआ, वो नायलिस्ट रिजिड नायलिस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस के साथ हमारी ये जो चैप्टर नंबर 10 है वो एंड हुआ, सॉरी 9 एंड हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।